गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कुंडली में संतान के जन्म का समय का एनालिसिस कैसे करेंगे, टाइमिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है। आमतौर पर हम इस कॉन्सेप्ट के लिए 7 लेयर का यूज करते हैं। 7 लेयर का मतलब है 7 तरह के कॉन्सेप्ट एक के बाद एक यूज करते हैं। आज मैं आपको सबसे आसान जो कॉन्सेप्ट है वहां से स्टार्टिंग करूंगा। बहुत आसान हो जाता है चीजें। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुन लो। अगर एक पर्सन है, वो बीमार है और मैं उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहता हूँ और उसके लिए रास्ता ढूंढ रहा हूँ, तो कोई ज्ञानी आके मुझे कहता है कि पहले ये तो देख लो कि इंसान जिंदा है कि नहीं है। अब इसको मैं कहता हूँ कॉमन सेंस। ठीक है, जो हम सबके पास है कि जाहिर सी बात है कि वो इंसान जिंदा है, इसीलिए मैं उसको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। इसी संदर्भ में इसका संबंध क्या है? चार्ट में पहले ये तो देख लो कि संतान का बर्थ है कि नहीं है, मैरिज हो गई कि नहीं हो गई। भाई ये कॉमन सेंस है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर चाइल्ड बर्थ का कॉम्बिनेशन है तभी मैं इस कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा, मैरिज हो चुकी होगी तभी मैं इस कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। तो डाउट या क्वेश्चन इस तरह के आने चाहिए जो लॉजिकल हो, है ना। ये ऑलरेडी हम मान के चल रहे हैं कि एक चार्ट में चाइल्ड बर्थ के संकेत है और उसके बाद मैरिज टाइमिंग भी हमारे पास में हो सकती है, जिसके आगे हम इसको बढ़ेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान कॉन्सेप्ट क्या है इसका? चलिए, क्या करना है ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जुपिटर को देखना है चार्ट में। विवाह के मैरिज के टाइमिंग का संबंध वीनस से जब हमने निकाला था उससे संबंधित है। मान लीजिए जुपिटर आपका 10th हाउस में है, गुरु आपका 10वें घर में बैठा हुआ है। मेरा नियम क्या है? जुपिटर एक साल में एक भाव चलता है, ट्रेवल करता है। इस सिस्टम का, इस मेथड का कोई भी रिलेशन, संबंध, वास्तविक गोचर रियल ट्रांजिट से नहीं है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि इसका फर्क नहीं है, रियल ट्रांजिट मुझे नहीं देखना है, ये मेथड में नहीं देखना है। मुझे क्या देखना है? केवल जुपिटर कहाँ है। जुपिटर अगर यहाँ है तो पहले साल में एक साल बाद यहाँ आ जाएगा, दूसरे साल में यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे में यहाँ, पांचवें में यहाँ, ऐसे ऐसे 11वें में यहाँ, और 12वें साल में जुपिटर वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम मैरिज टाइमिंग के लिए पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ऐसे जुपिटर को जब ये एक एक साल में ट्रांजिट करेगा, तो जब ये 5th हाउस से संबंध बनाएगा या 5th हाउस के लॉर्ड से, 5वें घर या 5वें घर के स्वामी से संबंध बनाएगा। 5वें घर का स्वामी मतलब लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है। मान लीजिए 5th हाउस का लॉर्ड यहाँ है, तो जुपिटर को इस 5वें घर के लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करने के लिए कहाँ कहाँ होना पड़ेगा? यहाँ आएगा तो एस्पेक्ट डालेगा, यहाँ होगा तो डालेगा, यहाँ होगा तो डालेगा, और यहाँ पे आ जाएगा तो उसी के ऊपर ट्रांजिट करेगा। मतलब जुपिटर तो मूव कर रहा है इस मेथड के हिसाब से, बाकी सारी चीजें हम सेम रख रहे हैं। नेटल चार्ट में जुपिटर का पोजीशन एक साल में जुपिटर गुरु पोजीशन चेंज करते करते ऐसी कंडीशन कहाँ बनाएगा कि 5वें घर या 5वें घर के स्वामी से संबंध बनाए। वो आपके विवाह, सॉरी विवाह नहीं, वो आपकी चाइल्ड बर्थ, संतान के जन्म के समय को बताएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊंगा, और अच्छी बात यह है कि इन पूरे एग्जाम्पल में मैंने कोई रैंडम चार्ट नहीं लिए हैं। मैंने एक ही फैमिली के पूरे चार्ट लिए हैं जो वेल नोन फैमिली है। आप सब ऑनलाइन इनकी डिटेल निकाल सकते हैं। पर्सन, उनकी संतान, उनकी संतान, फिर उनकी संतान, इस तरह से पूरी एक फैमिली ट्री ली है कि ये कॉन्सेप्ट अगर उस फैमिली के एक पर्सन पे काम करता है तो नीचे वाले पे करता है, फिर उसकी संतान पे करता है, फिर उसकी संतान पे करता है। ऐसा करने से मुझे समझ में आता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हाँ, सबके साथ वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं सीधे। पहला चार्ट है जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, डिटेल मैंने आपके सामने रख रखी है, देख लीजिए क्या क्या है। ये डेट ऑफ बर्थ है। यहां से मुझे देखना है कि जन्म के कितने साल में संतान प्राप्ति होगी, जन्म से कितने साल में। यहाँ डेट ऑफ मैरिज है क्योंकि विवाह के बाद ही संतान की प्राप्ति होगी। तीसरा, ये सीबी का मतलब है चाइल्ड बर्थ, संतान का जन्म कब हुआ। तो 27 साल में विवाह होता है, 29वें साल में संतान की प्राप्ति होती है। जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी है इंदिरा गांधी, उनका जन्म होता है। तो हम चार्ट खोल के बैठे हैं जवाहरलाल नेहरू जी का। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है समझ लीजिए। लग्न की डिग्री है 28 डिग्री की, गुरु है 15 डिग्री का, जुपिटर 15 डिग्री का है। भाव चलित करूंगा तो जुपिटर की पोजीशन चेंज नहीं होगी।
वीनस मैंने क्यों लिया है मैं आपको अभी बता देता हूँ। वीनस है 7 डिग्री का, तो जब भाव चलित करूंगा तो चौथे घर में जो वीनस दिख रहा है, ये बेसिकली आपको कहाँ दिखेगा? तीसरे घर में दिखेगा। अब वीनस का संबंध यहाँ क्यों है मैं बता देता हूँ। हमने पहले भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जुपिटर किन किन जगह मूव करे और जब वो वीनस से रिलेशन बनाए तो वो होता है मैरिज का टाइमिंग। तो इन पूरी फैमिली के लोगों पे इस मैरिज के टाइमिंग को भी हम कंफर्म करवा दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कि किन किन के चार्ट में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर लेते हैं, जब ऑलरेडी हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो अप्लाई करते हैं। चलिए, 27 साल वीनस का पोजीशन, पहले मैं विवाह की बात कर लेता हूँ, टाइमिंग ऑफ मैरिज की, फिर हम जस्ट आते हैं चाइल्ड बर्थ पे। वीनस मुझे पता है कि तीसरे घर में है क्योंकि भाव चलित में इधर पहुंच जाएगा। शादी हुई 27वें साल में, जुपिटर को देखेंगे 6वें घर में है, भाव चलित में जगह नहीं बदल रहा, तो 12 साल में जुपिटर घूम के अपनी पोजीशन में आ जाएगा। 24 साल में फिर जुपिटर घूम के अपनी पोजीशन में आ जाएगा, फिर 25वें साल में यहाँ आएगा, 26वें साल में 8वें घर में, और 27वें साल में जुपिटर आएगा कुंडली के 9वें घर में। क्या 27 साल में जुपिटर का ट्रांजिट नेटल वीनस यानी कि वीनस के लग्न चार्ट की स्थिति को, जो कि तीसरे घर में है, इन्फ्लुएंस करता है, देखता है, एस्पेक्ट डालता है? आपको दिखेगा कि हाँ, वीनस के ऊपर एस्पेक्ट डालेगा। इसका मतलब मैरिज का टाइमिंग 27 साल वाले ड्यूरेशन में मैच होता है मेरे पुराने कॉन्सेप्ट से। अब आ जाते हैं चाइल्ड बर्थ। 29 साल, तो जुपिटर आपका 27 में यहाँ है 9वें घर में, 28 में यहाँ आएगा, और 29 में जुपिटर आएगा कुंडली के 11वें घर में। क्या यहाँ से जुपिटर 5वें घर पे कोई इंफ्लुएंस डालेगा? बिल्कुल, सेवंथ एस्पेक्ट डालेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, यही जुपिटर 5वें घर का लॉर्ड जो है मंगल, नेटल चार्ट में लग्न कुंडली में 5वें घर का स्वामी कहाँ है? तीसरे घर में। वहां पे भी ये इन्फ्लुएंस क्लियर डालता दिखता है आपको। यानी कि ऐसे केस में ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और ऐसे केस में मुझे बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है बाकी लेयर चढ़ाने के लिए। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने मैरिज का आपको हर चार्ट में चेक कराऊंगा। मेन कॉन्सेप्ट है चाइल्ड बर्थ का। जुपिटर 29वें साल में कहाँ होगा? यहाँ होगा। क्या 5वें घर या 5वें घर के स्वामी से संबंध बनाएगा? एक चीज चाहिए, यहाँ मुझे दोनों मिल रही है। 29 ईयर का मेरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे मुझे मैच हो जाता है। अब 27 साल में जुपिटर यहाँ था, शादी हो गई। 28 में चाइल्ड बर्थ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ना तो मार्स से रिलेशन बना रहा है, ना कि 5वें घर से। तो 28 का जो गैप है वो क्यों आया? भाई, 1 साल बाद भी संतान हो सकती थी। और इस गैप के लिए हम और भी चीजें देखेंगे। ऐसा नहीं कि केवल जुपिटर का मूवमेंट, ये गैप क्यों बनते हैं? हो सकता है 29 के बाद अगली संतान 32 में हो, तो ये 3 साल का गैप क्यों आया? ये सब हम अगले राउंड में देखेंगे। मैं आपको अभी सबसे आसान तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? 29वें साल में यहाँ रिलेशन बनाता है 5वें घर से। अब अगला चार्ट लेते हैं इसी फैमिली का, किसका? इन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी, उनकी भी संतान है, उनकी 2 संतान है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट इंदिरा गांधी जी के चार्ट पे अप्लाई होता है? देख लेते हैं। पहले मैरिज टाइमिंग देख लेते हैं, क्या वीनस से रिलेशन बनाएगा? 25 साल की उम्र में विवाह हुआ, जुपिटर कहाँ है, गुरु कहाँ है? यहाँ पे है। 24 साल में जुपिटर अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, 25वें साल यानी कि यहाँ आ जाएगा। यहाँ से नेटल वीनस को, लग्न चार्ट में बैठे वीनस को देखेगा, हाँ देखेगा। यानी कि ये मैरिज का टाइमिंग भी पुराना कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो इनके चार्ट में भी रिफ्लेक्ट होता है। चलिए, अब आ जाते हैं इस पे। 27वें साल में पहली संतान। अब यहां मुझे क्या देखना है? क्या जुपिटर भाव चलित में जगह चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा। 27 डिग्री का लग्न है, 15 डिग्री का जुपिटर है, गुरु है, यानी कि भाव चलित से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो 24 साल में जुपिटर वापस यहाँ, 25 में यहाँ, 26 में यहाँ, और 27 में यहाँ। 27वें साल में जुपिटर गुरु 5वें घर के स्वामी मंगल यानी मार्स से रिलेशन बनाता है। जब चाइल्ड बर्थ हुआ तो जुपिटर का मूवमेंट यहाँ पे है। अभी एक डाउट आएगा, उसको मैं भी क्लियर कर दे रहा हूँ। 27 के बाद 30वां साल कहाँ आएगा? अगर 27वां साल यहाँ है तो 28 यहाँ है, 29 यानी 29 यहाँ है। 30th ईयर 30वें साल में जुपिटर गुरु खुद 5वें घर में ट्रांजिट करता दिखेगा। किस मेथड से? एक साल में एक हाउस के मूवमेंट से। यानी कि 27 की उम्र में जब संतान प्राप्ति हुई, चाइल्ड बर्थ हुआ, तो 5वें घर के लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा था। और 30वें साल की उम्र में जब संतान प्राप्ति हुई तो जुपिटर ने क्या किया? जुपिटर ने 5वें घर को इन्फ्लुएंस किया। तो 3 साल का गैप क्यों आया?
ये केवल जुपिटर नहीं बताएगा, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं और इस टॉपिक पे अभी नहीं जा रहा, बाद में लेयरिंग में आऊंगा। क्लियर है? यानी इंदिरा गांधी जी की दो दो संतानें हुई, दोनों के जन्म के समय पे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्टली आपको मैच करता हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। चलिए अगले चार्ट पे आ जाते हैं। अब चूंकि इंदिरा गांधी जी की भी दो संतान है, सॉरी, हाँ, तो उनकी पहली संतान है राजीव गांधी जी, जिनका जिनकी खुद दो संतान है, कौन कौन? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो क्या राजीव गांधी जी के चार्ट पे ये कॉन्सेप्ट काम करता है? उनकी जन्म संतान के जन्म के समय क्या ये पोजीशन बनती है? पहली चीज क्या देखनी है मुझे? लग्न की डिग्री 23 है, जुपिटर 12 है, वीनस 18 है। इसका मतलब भाव चलित में दोनों प्लैनेट वहीं की वहीं रहने वाले हैं। तो मैं पहले मैरिज टाइमिंग चेक कर लूं। 24 साल में जुपिटर कहाँ है इसको चार्ट में? 12वें घर में बहुत सारे प्लैनेट है, वही जुपिटर है, गुरु है। 24 साल में जुपिटर यही वापस आएगा। क्या वीनस से रिलेशन बना रहा है? वीनस भी यही है, यानी कि हाँ, 24 साल में जब विवाह हुआ तो जुपिटर वीनस के ऊपर ही ट्रांजिट कर रहा है, नेटल लग्न चार्ट में बैठे वीनस के ऊपर। तो मेरा 24 साल का मैरिज का टाइमिंग का कंफर्मेशन यहां से आता है। अब मेरा टॉपिक है चाइल्ड बर्थ। 26 साल में जुपिटर कहाँ होगा? अगर 24 में यहाँ है तो 25 में यहाँ होगा और 26 में यहाँ होगा। 26 साल की उम्र में जुपिटर का पांचवें घर से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पांचवें घर का लॉर्ड सैटर्न जो है, इसके ऊपर नाइन्थ एस्पेक्ट, नवी दृष्टि बनाएगा। तो यहाँ पे जब राजीव गांधी की पहली संतान हुई तो 26 साल की उम्र में जुपिटर का संबंध, गुरु का संबंध सैटर्न के साथ, शनि के साथ बन रहा था, जो पांचवें घर का लॉर्ड है। 26 साल यहाँ है तो सेकंड चाइल्ड बर्थ, दूसरी संतान हुई 28 साल में, यानी 27 साल होगा कुंडली का तीसरा घर और 28 साल होगा कुंडली का चौथा घर। यहाँ भी जुपिटर जब आएगा, गुरु आएगा, तो पांचवें घर के लॉर्ड के ऊपर, नेटल चार्ट में पांचवें घर का लॉर्ड जहां बैठा है वहां पे दृष्टि संबंध बनाएगा, एस्पेक्ट का रिलेशन बनाएगा। यानी कि मैरिज के बाद अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ तो 27 साल में मैरिज हो सकती थी, सॉरी चाइल्ड बर्थ, क्योंकि, सॉरी इसमें नहीं, एक सेकंड मैं कर, 24 में, हाँ 26 में यहाँ पे आया, तो 27 साल में चाइल्ड बर्थ क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे अगर मैं 27 साल लेता हूं तो ना तो पांचवें घर पे कोई रिलेशन बनाता है और ना ही सैटर्न के ऊपर कोई रिलेशन बना पाएगा। यानी कि जो गैप आएंगे बीच में, वो ज्यादातर किस वजह से आएंगे कि जुपिटर के मूवमेंट से पांचवा घर और पांचवें घर का स्वामी का इंफ्लुएंस नहीं हो रहा। ये पिछले तीनों चार्ट में हमने देखा हुआ है। इनमें वेरिएशन भी आएंगे और हो सकता है कुछ चार्ट में ये कॉन्सेप्ट काम ना करता हुआ मिले, और जहां नहीं मिलेगा मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। चलिए, लग्न की डिग्री इन सबको देख लेना है पहले कि भाव चलित में कुछ प्लानिट इधर उधर तो नहीं हो रहे। अब राजीव गांधी जी का हो गया, इनके ब्रदर भी हैं संजय गांधी जी, उनकी भी एक संतान है, उसको देख लेते हैं। 28 साल की उम्र में संजय गांधी जी का मैरिज होता है, विवाह होता है। लग्न की डिग्री है 1 डिग्री, जुपिटर है 23 डिग्री। तो जाहिर सी बात है, गुरु जुपिटर जो आपको 10वें घर में दिखता है, 23 डिग्री होने की वजह से कहाँ होगा? कुंडली के 11वें घर में। वीनस शुक्र कहाँ होगा? शुक्र भी 24 डिग्री का है, यानी शुक्र भी यही होगा 11वें घर में। तो हालांकि अब मुझे एक चीज समझ में आई कि विवाह का समय देखना है, मैच करना है, तो इन दोनों को मैं कहीं भी रख लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के बीच 1 डिग्री का फर्क है। तो यानी कि हाउस वाइज तो ये प्लैनेट सेम जगह मुझे मिल रहे हैं। विवाह होता है 28 साल की उम्र में। 28 साल में जुपिटर किस पोजीशन में होगा वीनस से? 24 में यहाँ, 25 में यहाँ, 26 में यहाँ, 27 में यहाँ, 28 में यहाँ। क्या यहाँ बैठा, यहाँ ट्रांजिट करता हुआ जुपिटर वीनस से रिलेशन बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। यानी कि मैरिज टाइमिंग 28 से क्लियर होता है। आप दोनों को यहाँ भी मान लेंगे जुपिटर वीनस को, तो यहाँ से गिन लीजिए 28 साल। 24 में यहीं आ जाएगा, 25 में यहाँ, 26 में यहाँ, 27 में यहाँ, 28 में यहाँ। यहाँ बैठा ट्रांजिट करता हुआ जुपिटर, नेटल चार्ट में वीनस चूंकि अगले घर में है, जुपिटर भी अगले घर में है, तो वहां भी संबंध बनाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब दोनों प्लैनेट मूव कर रहे हैं, ग्रह आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा टॉपिक क्या है? चाइल्ड बर्थ। संतान का जन्म हुआ 34 साल, 34 ईयर की एज में। 34 साल में मेरा जुपिटर कहाँ होगा? तो मुझे वीनस से संबंध नहीं है, क्योंकि मैरिज टाइमिंग की बात मैं भी नहीं कर रहा। चलिए, वीनस जुपिटर दोनों यहीं पे हैं, ठीक है। आ,
जुपिटर यहाँ है, 34 साल गिनना है मुझे, कैसे गिनूंगा? 24 साल में वापस यहाँ आ गया, 24 से 6, 30 साल, 31 साल, 32 साल, 33 साल और 34 साल, यानी कि 34 ईयर। क्यों गिना मैंने 34? क्योंकि लग्न चार्ट में चूंकि भाव चलित में जुपिटर 11th हाउस में है, तो यहां से 34 साल गिनोगे तो कहां आ जाएगा? यहाँ से 34 ईयर आपका आएगा कुंडली के 9वें घर में। यहाँ जुपिटर ट्रांजिट कर रहा होगा 34 साल में, और यहाँ बैठा जुपिटर आपका 5th हाउस से 9th दृष्टि से रिलेशन बना के आपको देगा। यानी कि राज संजय गांधी जी की जो चाइल्ड बर्थ है, संतान का जन्म है 34 साल की उम्र में, वहां भी आपके गुरु का ट्रांजिट करते हुए, गोचर करते हुए गुरु का संबंध 5वें घर से बनता है। अब 28 से 34 के बीच में कई सारी टाइमिंग आएंगी, बिल्कुल सही है। मैंने आपको अभी बताया कि उस लेयर पे मैं अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगा कि कैसे बीच की टाइमिंग में गड़बड़ हो रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हर समय तो होगी नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए 28 साल में शादी होती है, यानी 24, 25, 26, 27, 28। तो 28वें साल के बाद कहाँ कहाँ पॉसिबल है? जुपिटर यहाँ आएगा 30 साल में, तो 30 साल में चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है। ठीक है, 31 साल में पॉसिबल है, क्योंकि 31 साल में ये वीनस से रिलेशन बनाएगा। अब बताइए क्या 31 साल में पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वीनस भी तो इधर है। यानी कि या तो 30 में होगा यहाँ, या फिर 32 में होगा, और या फिर 34 में होगा। तो 30 और 32 में ऐसा क्या हुआ कि ये फ्रूटिफाई नहीं हुआ, वो हम अगली लेयर में समझ लेंगे जब आगे चीजों में बढ़ेंगे। ये बेसिक लेयरिंग मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं सभी चार्ट पे नहीं। तो अब हमने संजय गांधी जी का भी चार्ट ले लिया है, अब आगे बढ़ जाते हैं। राजीव गांधी जी की संतान है कौन? प्रियंका गांधी। राहुल गांधी जी का इसलिए नहीं लिया कि उनकी मैरिज नहीं हुई तो चाइल्ड बर्थ नहीं है, तो उनके एक और परिवार में एक और ले लिया है। इनकी भी दो संतान है, प्रियंका गांधी जी की दो संतान है, चाइल्ड बर्थ है। क्या ये कॉन्सेप्ट उनके चार्ट पे काम करता है? देख लेते हैं। पहले मैरिज को अप्लाई कर लेते हैं। लग्न की डिग्री है 21, वीनस 1 डिग्री का है, शुक्र 1 डिग्री का है, गुरु जुपिटर 1 डिग्री का है, और जुपिटर से वीनस तीसरे घर में है। तो मैं इन दोनों को एक एक घर पीछे कर दूंगा, क्योंकि लग्न की डिग्री 21 है। लेकिन उससे इन दोनों के आपस के रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीनस जुपिटर से तीसरे घर में ही रहेगा। विवाह के लिए मैं पहली बात कर रहा हूं, तो अभी मैं दोनों को यही मान लेता हूं, क्योंकि आएंगे तो दोनों एक एक घर पीछे आ जाएंगे, इतना ही फर्क पड़ेगा। मुझे गिनना है जुपिटर से 26 साल। 24 साल में जुपिटर वापस यहाँ आ जाएगा, 25वें में इस घर में आएगा, 26वें में वीनस के ऊपर, शुक्र के ऊपर ट्रांजिट करेगा। ट्रांजिट करता हुआ जुपिटर लग्न चार्ट में बैठे वीनस को कहाँ इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो क्या 26 साल में ट्रांजिट करता है? बिल्कुल करता है। यानी कि जो वीनस वाला कॉन्सेप्ट है वो इनके चार्ट पे भी अप्लाई हो रहा है। अभी तक जितने चार्ट हमने देखे हैं, एक ही फैमिली की पूरी ट्री है, उन सब पे अप्लाई करता दिखता है। चलिए, मेरा पॉइंट क्या था कि भाई चाइल्ड बर्थ के टाइम पे क्या है? तो चाइल्ड बर्थ के लिए मुझे जुपिटर की वास्तविक पोजीशन लेनी है, तो जुपिटर यहाँ नहीं है। लग्न चार्ट में भाव चलित हो जाने से जुपिटर मेरा है यहाँ 6वें घर में। 6वें घर से 29 साल गिनोगे तो कहाँ आएगा? 24 साल में वापस यहाँ, 25वें में यहाँ, 26, 27, 28 और 29, 29 ईयर में जुपिटर होगा 11वें घर में, और यहाँ पे 5वें घर से रिलेशन आपको बनाता हुआ दिखेगा। यानी कि भाव चलित की और डिग्री के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि किताबों में चीजें लिखी हैं या कहीं और लिखी हैं और आप उनको एज इट इज ले लोगे तो काम नहीं करेगा। डिग्री का महत्व होता है, उनका असर आपको देखना पड़ेगा। मुझे 29 साल का कॉन्सेप्ट मिल गया, यहाँ 29 साल है, ये अप्लाई होता है। 31 साल पे चलते हैं, अगले संतान का जन्म उनका 31वें साल में होता है। उम्र से बोल रहा हूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ से 31वां साल। तो 29 अगर यहाँ है 11वें घर में, तो 30 यहाँ होगा, 31 यहाँ होगा, और 31वें साल में जुपिटर 5वें घर पे भी इंफ्लुएंस डालेगा। ठीक है, क्या ये जुपिटर 5वें घर के लॉर्ड पे इंफ्लुएंस डालेगा? ये यहाँ नहीं डालेगा, क्योंकि वीनस भी तो एक घर पीछे है। याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। देखने में लगेगा, लेकिन जब मैं जुपिटर को यहाँ से काउंट कर रहा हूँ 1 डिग्री की वजह से, तो वीनस की पोजीशन भी मुझे यहाँ पे माननी पड़ेगी। यानी मैं कहूंगा कि यहाँ पे आने वाला जुपिटर 31 साल में केवल 5वें घर से संबंध बनाता हुआ दिखेगा। यानी कि 29 साल में और 31 साल में जुपिटर दोनों जगह, गुरु दोनों जगह 5वें घर से संबंध बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है ये सारे चार्ट?
जवाहरलाल नेहरू से स्टार्ट करते हुए हमने प्रियंका गांधी तक के चार्ट पे देखा, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। एक और चार्ट ले लेते हैं, महात्मा गांधी जी का चार्ट। इस लीग में नहीं है, लेकिन चूंकि इसी मेलजोल का चार्ट है तो मैंने एक एडिशनल चार्ट भी ले लिया है। चलिए देखिए, हम शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि 1885 में उनकी पहली संतान का जन्म हुआ, जो जन्म के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद की संतान उनकी जिंदा रही, तो हम पहली संतान की बात कर रहे हैं जो जीवित रही कुछ समय। तो 17वें साल के लगभग का वो टाइम था, 1885। एग्जैक्ट उनके टाइम का बर्थ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है आप में इसको कुछ कंफ्यूजन भी लगे, तो आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। लग्न की डिग्री है 6, जुपिटर की डिग्री है 28, वीनस की डिग्री है 24। जुपिटर और वीनस दोनों एक घर आगे आ जाएंगे, ठीक है। जुपिटर वीनस दोनों एक घर आगे आ जाएंगे, और चूंकि दोनों एक घर आगे आ रहे हैं तो विवाह के समय के लिए मुझे दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। करना चाहो तो भी फर्क नहीं पड़ना, नहीं करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ना। हाँ, चाइल्ड बर्थ के लिए मैं जुपिटर की काउंटिंग यहां से करूंगा, अगले घर से। तो पहले मैं मैरिज टाइमिंग देखता हूँ। 14 वर्ष की उम्र में इनकी मैरिज होती है। जुपिटर 12वें साल में वापस यहाँ आ गया, 13 में यहाँ आ गया, और 14 में यहाँ आया। क्या वीनस के साथ रिलेशन बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। और आप अगर दोनों को एक एक घर आगे भी ले जाओगे तो भी 14 साल में वीनस यहाँ होगा, जुपिटर यहाँ होगा, यहाँ से भी संबंध बनेगा। यानी कि महात्मा गांधी जी के विवाह के समय भी जुपिटर वीनस वाला कॉन्सेप्ट काम करता दिखाई देता है। चलिए, मैरिज होती है, सॉरी चाइल्ड बर्थ है, संतान का बर्थ है 17वें साल में। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? भाव चलित के हिसाब से जुपिटर है यहाँ पे, तो 12 साल में यहाँ वापस अपनी जगह पे। 13 ईयर, 14 ईयर, 15, 16 और 17 ईयर। 17वें साल में जुपिटर 5वें घर पे आपको एस्पेक्ट बनाता हुआ, रिलेशन बनाता हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी की पहली संतान जो है उनके चार्ट में भी ये चीजें अप्लाई होती दिखती हैं। पहली लेयरिंग बताई है मैंने, केवल आपको अभी लेयर नंबर 1 बताई है कि शादी के बाद आप देख सकते हैं जुपिटर के मूवमेंट से कि किस किस समय पे चाइल्ड बर्थ आपको मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, मैं आपको कहता हूं 7 लेयर में आपको सिखाऊंगा, 7 कॉन्सेप्ट, जिसमें बिल्कुल दशा भी होगी। दशा देख ली मैं सबसे आखिरी में यूज करता हूँ। रीजन क्या है? बहुत सिंपल है। मैरिज कब होगी? 7th हाउस में बैठे प्लानिट की दशा में हो जाएगी। 7वें घर के लॉर्ड की महादशा अंतरदशा में हो जाएगी। ऐसे प्लानिट जो 7वें घर को देख रहे हैं उसकी दशा में हो जाएगी। अब अगर मैं इनकी चार्ट में बात करूं तो ये तीनों प्लैनेट 7th हाउस को देख रहे हैं। जुपिटर यहाँ बैठा ही हुआ है, मार्स इस घर का लॉर्ड है। तो 4 प्लैनेट तो मुझे ऐसे ही मिल गए जिनकी दशा में शादी हो जाएगी। मतलब मैं इन सबकी दशा देखनी पड़ेगी, तो दशा को मैं सबसे आखिरी में यूज करता हूँ। किसी भी चीज के लिए दशा को मैं सबसे आखिरी में यूज करता हूँ, पहले मैं बाकी कॉन्सेप्ट को यूज करता हूँ। तो मैंने आपकी पहली लेयरिंग कर दी। अब आते हैं दूसरी लेयरिंग पे, लेयर नंबर 2। यहां तक पहुंच गए। मुझे देखना है मेरी दूसरी लेयर या मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट कितने अच्छे तरीके से इस पे काम करता है। चलिए, फिर से जवाहरलाल नेहरू जी के चार्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करेंगे? समझ लीजिए। चाइल्ड बर्थ का ईयर नोट कर लीजिए, कितना है? 29। इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। 29 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना शेष बचेगा? 12, 24। यानी कि 24 दो बार डिवाइड कर पाओगे 24 आएगा, यानी क्या बचेगा आपके पास? शेष में बचेगा 5। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास 31 है तो 12 की टेबल में आप कितनी बार पढ़ोगे? 2 बार, तो 24 आएगा, तो शेष बचेगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचता है? 24, यानी कि 5 बचा। तो मैं कहूंगा कि कौन से हाउस की दशा है? 5वें घर की दशा। लग्न चार्ट में बात कर रहा हूं मैं अभी। तो 5वें घर की दशा है। 5वां घर खुद खुद चाइल्ड बर्थ का कारक है। तो क्या ये चाइल्ड बर्थ को ये साल रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्फिडेंस देगा? हाँ, लेयर नंबर 2 का तरीका भी मुझे बताता है कि जो 29 साल जुपिटर के ट्रांजिट से जो मैंने टाइम देख रहा हूं, वो हाउस दशा से भी संबंध बनाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस हाउस का लॉर्ड कोई ऐसी पोजीशन पे हो, मान लीजिए मंगल है, मार्स यहाँ पे है, तो वो इस हाउस से रिलेशन बनाएगा। यानी कि 5 नंबर जब आया तो 5 नंबर हाउस को मैं देखूंगा कि क्या इस हाउस का लॉर्ड 5वें घर से संबंध बनाता है, या 5वें घर का, या फिर 5वें घर का लॉर्ड इस हाउस से रिलेशन बनाता है। और एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। हमने चक्र पद्धति की थी, उस तरह का सिस्टम है ये। क्लियर है? चाइल्ड बर्थ के टाइम को मुझे क्या करना है? 12 से डिवाइड करना है।
यानी कि इस कॉन्सेप्ट में वो चीज मुझे समझ में आती है, पांचवें घर की दशा है। और आ जाइए और देख लीजिए, सारे चार्ट देख रहे हैं। फिर से इंदिरा गांधी जी के चार्ट पे आ जाते हैं। 27 साल पहला, 12 से भाग दोगे 27 को 24 बार, यानी 25, 26, 27, 3 बचेगा, तीसरे घर की दशा है। कैसे आया? 27 को डिवाइड करूंगा 12 से तो 2 बार जाएगा, 24 आ जाएगा, शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3, यानी तीसरे घर की दशा है। क्या तीसरे घर पे फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का रिलेशन है, या फिफ्थ या तीसरे घर के लॉर्ड का संबंध, तीसरे घर के स्वामी का संबंध पांचवें घर से है? तीसरे घर का स्वामी है मरकरी, बुध, जो पांचवें घर में आपको बैठा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस हाउस की दशा है उसका लॉर्ड पांचवें घर को एक्टिवेट कर रहा है। यानी कि 27 साल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेरे लिए सिग्निफिकेटर के रूप में काम करता हुआ दिखता है। लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 1 भी मुझे ये बता चुकी है। 30 साल की उम्र में आ जाते हैं। 30 में फिर से भाग दोगे 12 का 24, फिर बचेगा 6, यानी कि हाउस नंबर 6 ये बच रहा है आपका। हाउस नंबर 6 का लॉर्ड का संबंध क्या पांचवें घर से है? जुपिटर इसका लॉर्ड है, 11वें घर में बैठा हुआ है। याद रखिए, भाव चलित में कहीं रिलेशन चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इसी घर में है, और यहां से पांचवें घर से संबंध बनाता हुआ मुझे दिख जाएगा। लेयर नंबर 3 कि मैं भाग दूंगा चाइल्ड बर्थ के जन्म के समय में, तो वहां पे मुझे वो हाउस मिल जाएगा, और उस हाउस के लॉर्ड का संबंध, स्वामी का संबंध पांचवें घर से होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि इस लॉर्ड का संबंध, मंगल का संबंध जुपिटर से बन जाए, या इस घर से बन जाए, सॉरी, एक जैसे यहाँ पे ये मार्स पांचवें घर का स्वामी हो सकता है कि इस घर पे इन्फ्लुएंस बनाए, हालांकि यहाँ पे नहीं बना रहा, यहाँ पे जुपिटर काम कर रहा है। तो मुझे दो चीजें देखनी है, जिस घर पे मैं पहुंचा हूं क्या उसका लॉर्ड का संबंध, उसके स्वामी का संबंध पांचवें घर से है, या जिस घर पे मैं पहुंचा हूं पांचवें घर के स्वामी का संबंध क्या उस घर से है। ये दो चीजें मुझे जस्टिफाई करके देखनी है। तो 27 साल की उम्र में मुझे ये चीज मिल जाती है। अब आते हैं, अच्छा 27 तो हमने पहले भी देख लिया है ना, 30 पे भी हमने देख लिया, 30 पे भी मिलता है, 27 पे भी मुझे मिल जाता है। अगले चार्ट पे आ जाते हैं। इंदिरा गांधी जी का भी चार्ट हमने देख लिया। राजीव गांधी जी के चार्ट में आते हैं। मैरिज होती है 26 साल की उम्र में। 26 का मतलब 12 से डिवाइड करोगे तो 24, फिर बचेगा 2, यानी कि 25 और 26। हाउस नंबर 2 की सेकंड हाउस है। क्या पांचवें घर के लॉर्ड का कोई संबंध है? नहीं है। पांचवें घर के लॉर्ड का क्या सेकंड हाउस के लॉर्ड से कोई संबंध है? यानी कि कुल मिला के मुझे दो चीज देखनी है, या तो वीनस का संबंध सैटर्न से बन जाए, या पांचवें घर से बन जाए, जो कि नहीं बनता, वीनस 12वें घर में है। दूसरी चीज देखनी है, पांचवें घर के लॉर्ड का संबंध या तो जिस घर पे मैं पहुंचा हूं वहां से बन जाए, या इसके लॉर्ड से बन जाए। तो सैटर्न वीनस पे, शुक्र पे एस्पेक्ट डालता हुआ दिख जाएगा, यानी वो संबंध मुझे मिल जाता है। लेयर नंबर 2 में भी मुझे ये टाइमिंग कंफर्मेशन होके मिल जाता है। बात करते हैं 28 साल की उम्र में। तो 26 साल में मैं यहाँ पहुंचा हूँ, 27 साल में यहाँ पहुंचा हूँ, और 28 साल में यहाँ पहुंचा हूँ। 28वें साल में जो घर है वो है जुपिटर का, गुरु के ऊपर पांचवें घर के लॉर्ड सैटर्न का, शनि का इन्फ्लुएंस है, पहली चीज। दूसरा, जिस हाउस पर मैं पहुंचा हूं उस हाउस पे भी शनि का पांचवें घर के लॉर्ड का संबंध बन जाता है। दोनों कॉन्सेप्ट मुझे इस वाले चाइल्ड बर्थ में मिल जाते हैं। लेयर नंबर 1 भी मुझे कंफर्म करती है इस समय का चाइल्ड बर्थ, और लेयर नंबर 2 भी मुझे 28 साल के चाइल्ड बर्थ को रिप्रेजेंट करती हुई दिखती है। देखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बुक्स में क्या लिखा है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कहे कि मैं कॉन्सेप्ट अलग अलग क्यों यूज़ करता हूँ, है ना? कोई नियम नहीं होते कि मैं एक ही चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। मुझे मतलब है रिज़ल्ट से। फिर चाहे जितने कॉन्सेप्ट चाहे जहाँ यूज़ करने पड़े, मेरे लिए वो फ्रीडम है। कोई नियम नहीं बना रखे कि आप पराशर ही यूज़ करोगे या यही यूज़ करोगे। जो काम करता है वो यूज करोगे, ठीक है? और इसीलिए मैं आपको वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, और इन सारे चार्ट पे हर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि किसी पे कुछ कर रहा हूं, किसी पे कुछ कर रहा हूं। पूरी फैमिली ट्री है, जो कॉन्सेप्ट एक चार्ट पे अप्लाई कर रहा हूं वही दूसरे पे कर रहा हूं। आगे आ जाते हैं। संजय गांधी जी का चार्ट, जो चार्ट हमने पहले ट्रीट किए हैं उनके पास आ रहे हैं। 28 साल की उम्र में मैरिज होती है। 28 साल का मतलब 12 से भाग दोगे 24, तो क्या बचेगा? 4, 25, 26, 27, 28।
फोर्थ हाउस की दशा, 28 को भाग दोगे 12 से तो 2 बार जाएगा 24, तो 4 बचेगा शेष में, तो चौथे घर की दशा। अब बात करते हैं, क्या इस घर के लॉर्ड का संबंध, मंगल का संबंध पांचवें घर से बनता दिखता है? मार्स कहां पे है? यहां। ठीक है, मंगल का संबंध इस हाउस से कहीं बनता आपको दिखता है? नहीं दिखता। ठीक है, क्या मार्स का रिलेशन आपको शुक्र से वीनस से बनता दिखता है? सॉरी, माई मिस्टेक, राइट, हाँ सही बोल रहे हैं। डेट ऑफ मैरिज 28 साल है, सॉरी। 34 ईयर हम बात कर रहे हैं चाइल्ड बर्थ की, थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन में चला गया। 34 साल लेना है हमको, 34 ईयर चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे हैं। 12 से भाग दोगे 24 बार, यानी कि क्या बचेगा शेष में? 10 बचेगा। 34 में से 24 माइनस करोगे, 24 माइनस करोगे तो हमारे सामने 10 बचेगा, यानी 10वें घर की दशा। 10वें घर में बैठा है प्लैनेट आपका वीनस, जो खुद 5वें घर का स्वामी बनता है, पहली चीज। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप में मैच होता है। दूसरा, मुझे पता है लग्न की डिग्री देख के कि वीनस एक्चुअली है कहाँ। वीनस यहाँ पे है, तो इस हाउस, और एक्चुअली वीनस जुपिटर दोनों ही वहां है, तो वीनस की डिग्री वाइज जब एस्पेक्ट देखूंगा तो एक्चुअली 5th हाउस पे पड़ेगी, लेकिन मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना। मैंने देखा है कि यहाँ से वीनस का संबंध बन जाता है, क्योंकि 10वें हाउस में वीनस और जुपिटर का प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। चलिए अगले चार्ट, हाँ इनकी एक ही चाहिए बात है ना, ठीक। सेम प्रियंका गांधी जी के चार्ट पे आ जाते हैं। 29 साल चाइल्ड बर्थ क्या है? 29 साल, 12 से डिवाइड करोगे 24, 24 से आगे गिनोगे 25, 26, 27, 28, 29। अब जैसे ही 29 आएगा, आपको पता है कि कौन सा घर आएगा? पांचवा घर। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब ये घर अपने आप में संतान का कारक है, तो पांचवें घर की दशा, यानी पांचवें घर में बैठे प्लानिट या 5th हाउस से रिलेशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो 29 साल का कॉन्सेप्ट मेरे लिए क्लियर है। फिर आते हैं काय पे? 31 साल पे। 12 से फिर डिवाइड करोगे तो 12 दूनी 24, तो बचेगा आपका शेष में 7। सातवां घर कौन सा है? यहाँ। क्या सातवें घर पे पांचवें घर के लॉर्ड शुक्र का कोई इंफ्लुएंस है? नहीं है। क्या पांचवें घर के लॉर्ड के ऊपर है? नहीं है। क्या सातवें घर का लॉर्ड, जिस हाउस पर मैं पहुंचा हूं, उसका लॉर्ड वहीं बैठा है जुपिटर, क्या इसकी इन्फ्लुएंस पांचवें घर पे है? नहीं है। पांचवें घर के लॉर्ड पे है? नहीं है। तो अब क्या करूं? तो काम नहीं कर रहा ना। अब मैंने आपको बोला है ना, हर चीज में नहीं काम करेगा, और जहां नहीं काम कर रहा है मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि प्रियंका गांधी जी के सेकंड चाइल्ड बर्थ में लेयर नंबर 2 मेरी काम करती हुई नहीं दिख रही। तो ठीक है, 100% एक्यूरेसी मैं कोई कंफर्मेशन या गारंटी नहीं लेता, और होता भी नहीं है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें ऐसे कुछ पॉइंट मिलने भी चाहिए जहां चीजें परफेक्टली काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, हाँ, ये सही है कि अब आप जुपिटर वीनस को अगर एक एक घर पीछे भी करेंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जुपिटर यहाँ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना उस जगह पे। ठीक है, तो भी वीनस के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा है। अगर हम हाउस वाइज भी इसको चेंज कर लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस तरह के हमारे कॉन्सेप्ट में। चलिए, प्रियंका गांधी जी का चार्ट हो गया, और कोई चार्ट बचा है हमारे पास? इनके चार्ट में लेयर नंबर 2 काम नहीं करती दिख रही। चलिए, हाँ, महात्मा गांधी जी का चार्ट बचा है, तो 16, कुछ गड़बड़ है इसमें, 17 का था ना ये तो। अच्छा चलो, मैं देखते ना। चलिए, 17 शायद लगभग ये टाइम है, तो देख लेते हैं हम लोग। 17 अगर 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 12 से डिवाइड करोगे तो 12 एकम 12, 13, 14, 15, 16, 17, पांचवा घर। तो पांचवा घर अपने आप में कारक हो जाता है किसका? चाइल्ड बर्थ का। तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे पांचवा घर मिल जाएगा। तो हमने जितने चार्ट पहली लेयर में देखे, वही चार्ट हमने लेयर 2 में ही यूज किए हैं। और केवल अगर मैं एक चार्ट छोड़ दूं, इंदिरा गांधी जी का सेकंड चाइल्ड बर्थ का टाइम, उसमें लेयर नंबर 2 मेरी काम नहीं की, बाकी सारे चार्ट में मेरी सारी लेयरिंग ने काम किया हुआ है। तो लेयर 1 और लेयर 2, अभी लेयर 3 और है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी आज ना करके हम लोग उसको कल कर रहे हैं, चलेगा? क्योंकि कुछ चार्ट और मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। ये मिसप्रिंट को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, 17 कर लीजिएगा। तो लेयर नंबर 1 क्या है? जुपिटर का ट्रांजिट साल में एक बार मूव करेगा एक भाव में,
रियल ट्रांजिट गोचर से संबंध नहीं देखना है, उसके बाद मुझे लेयर नंबर 2 पे आ जाना है और ये एक्चुअली अच्छे से काम करता है, ठीक है? तो कुछ चार्ट पे प्रैक्टिस कर लीजिए, एक्यूरेसी का परसेंटेज देख लीजिए। मेरे हिसाब से जो हमने पूरी प्रैक्टिस की है, इसकी एक्यूरेसी बाय लक थोड़ी-सी ज़्यादा आ गई है। हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आना चाहिए किसी कॉन्सेप्ट की, मैं खुद ये मानता हूँ। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हो गई है, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि हमने एक ही फैमिली के सारे चार्ट लिए हैं। मैं अगर रैंडम चार्ट लेता किसी यहाँ से, किसी वहाँ से, तो शायद मैं बायस हो जाता, पार्शियल हो जाता, जान करके ऐसे चार्ट ले लेता, जहाँ ये सब काम कर रहा है। लेकिन मैंने अगर एक ही फैमिली के सारे चार्ट लिए हैं, तो मुझे फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि सबके साथ जुपिटर वीनस वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। जुपिटर का चाइल्ड बर्थ का रिलेशन पांचवें घर या पांचवें लॉर्ड के साथ काम कर रहा है और मेरी लेयर नंबर 2 यानी कि कौन से हाउस की दशा है वो भी सबके साथ काम किया है। केवल एक चार्ट में चाइल्ड बर्थ छोड़ के हमने लगभग 9 से 10 चाइल्ड बर्थ देखे हुए हैं। ठीक है, आप कहें तो अभी ब्रेक लेके करवा सकते हैं जैसा आपको लगे। आप पहले बाकी चार्ट एक बार प्रैक्टिस में कर लीजिए।